का विरोध तेज होता जा रहा है। यूपी के कई शहरों में सवर्ण समाज का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी सवर्ण समाज धरने पर बैठा हुआ है। यूजीसी के नए नियमों में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा लगातार फूट रहा है और ये सवर्ण समाज की मांग है कि यूजीसी अपने नियमों में बदलाव करे। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा क्योंकि नए नियमों के मुताबिक SC/ST के साथ अब OBC को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और सवर्ण समाज का ये कहना है कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक पहले से ही तय मान लिया गया है कि सवर्ण ही दोषी होगा, सवर्ण ही आरोपी होगा और अगर कोई झूठी शिकायत होती है, अगर कोई फर्जी शिकायत होती है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम सीधा चल लेते हैं। विशाल, तस्वीरों के साथ समझाइए ये मसला कितना बड़ा होने जा रहा है, ये नाराजगी कितनी भारी पड़ने जा रही है सरकार पर। प्राची, इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस बल की संख्या और छात्रों का विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए काफी है कि ये यूजीसी को लेकर के जो मामले की शुरुआत हुई है उसका विरोध प्रदर्शन अब लखनऊ में किस तरीके से सड़कों पर नजर आना शुरू हो गया है। सीधे तस्वीरों को दिखा देते हैं कि इस समय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र यूनियन के लोग हैं, आम छात्र हैं, वो फिलहाल विरोध करने के लिए आ चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है उसको फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के तहत बंद कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, PAC को यहां पर बुला लिया गया है ताकि कानून व्यवस्था ना खराब होने पाए। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो क्या कहते हैं, सीधे उन छात्रों से बात कर लेते हैं जिन्होंने अब से कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को सामने रखा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल त्रिपाठी है। उज्जवल भाई, आप बताओ कि ये विरोध प्रदर्शन किस चीज को लेकर के है और क्या ज्ञापन दिया आप लोगों ने? तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, हाँ मैं सवर्ण हूं, हमारे नाखून उखाड़ लो राजा। हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कानून बनाया गया जिसमें एक पक्ष को तो हम सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, दूसरे को हम कुएं में फेंकने की बात कर रहे हैं। समानता और सुरक्षा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समानता ये विश्वविद्यालय के अंदर अभी से नहीं, पूर्व से भी चली आ रही है और सुरक्षा ये व्यक्तिगत मानवाधिकार है। हम एक पक्ष को सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को हम इतना डरा दे रहे हैं, इतना भयभीत कर दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय आने से डरेगा। अभी तो बीज लगा है, अभी ये वृक्ष बनकर उभरेगा, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां वो विश्वविद्यालय आने से डरेंगी। हमारा ये मानना है कि इस कानून को संशोधन होना चाहिए और इस प्रदर्शन में केवल सवर्ण छात्र नहीं है, इस आंदोलन में SC छात्र भी है, OBC छात्र भी है, सारे वर्गों के छात्र इस आंदोलन में बैठकर हमारे साथ और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है, किस बात को आप लोग चाहते हैं कि उसको पूरा किया जाए तो ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? ये विरोध प्रदर्शन तब खत्म हो जाएगा जब इस कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं लेते तो संशोधन करिए कि ये सुरक्षा का दृष्टिकोण है। जैसे यूजीसी पहले कोई शिकायत करता था, शिकायत के बाद कार्रवाई होती थी, जांच होती थी, तब कार्रवाई होती थी। अब क्या है कि सीधे किसी ने शिकायत की, आपने सीधे कार्रवाई कर दी। पहले जांच करिए, उस पर पूरा निरीक्षण करिए, उसके बाद इस पर कार्रवाई करिए। देखिए जो तस्वीर है वो प्राची आपको दिखा देता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन परिसर देखिए, पुलिस बल की यहां पर तैनाती देखिए, PAC बल की तैनाती देखिए और अंदाजा लगाइए कि सैकड़ों की तादाद में अगर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर एक बड़ा जो संकेत है, जो बड़ा विरोध प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र बोल रहे हैं कि सिर्फ सवर्ण समाज के लोग यहाँ शामिल नहीं है, सभी समाज के लोग शामिल हैं और जिस तरीके से यूजीसी कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा है उसको वो फिलहाल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आएंगे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर ऐसा है जो कि अपने आप में संवेदनशील है। छोटी से छोटी घटना कई बार बड़ा रूप ले लेती है। इसीलिए आप देखिए कि जो भी छात्र नेता हैं, आम स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और भी कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी बातें किस तरीके से सामने रखे जाने की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग काकरान है। अनुराग भाई, आप बताओ कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हैं? हाँ, सभी वर्ग के। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? SC/ST ये जो सरकार 2026 की शुरुआत होते ही काला कानून लाई है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए है। इसमें लव जिहाद, धर्मांतरण, गो हत्या, मंदिर मस्जिद, इसके ऊपर कोई कानून नहीं लाई सरकार। ये छात्रों को क्यों, इसमें अगर किसी के साथ खुन्नस होगी तो वो उसमें फर्जी मुकदमे ला देगा। उसमें फर्जी मुकदमे शिक्षकों के ऊपर भी होगी। जांच का प्रावधान नहीं है, जांच नहीं होगी। कुछ नहीं, अगर कोई झूठा केस निकलता है तो पहले SC/ST में वो था
कि उसके ऊपर केस दर्ज होगा, लेकिन दंड रखा जाएगा, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई विशाल, ये सुनवाई चिंताएं सवर्ण समाज की वाजिब हो गई हैं और इन चिंताओं के इर्द गिर्द ही अब ये प्रोटेस्ट जो हैं ये होंगे और इस प्रोटेस्ट का क्या जवाब सरकार देगी, क्या बदलाव किए जाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।